नाजरीन, हाल ही में पाकिस्तान टेलीविज़न पर नश्र होने वाला तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान की हिदायत पर इसकी उर्दू में डबिंग की गई और इसे पाकिस्तान के सरकारी टीवी यानी PTV पर पेश किया जा रहा है। मगर ये भी एक हकीकत है कि उर्दू में डबिंग से पहले ही पाकिस्तान में इसके लाखों मद्दाह मौजूद थे, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी शामिल हैं। आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है कि हर कोई इसका दीवाना है और दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में इसको नश्र किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा कैसे बना? मगरबी दुनिया इस ड्रामे से क्यों खौफज़दा है? किस किस मुल्क ने इस ड्रामे को सरकारी तौर पर नश्र करने पर पाबंदी आयद कर रखी है? ये सारी बातें और इससे मुतल्लिक़ मज़ीद दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और इस्लाम के बारे में आपको दिलचस्प मालूमात भी मिलती रहें। नाजरीन, तुर्की में बनने वाला ये ड्रामा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि तैयब एर्दोगान जो तुर्की के मौजूदा सदर हैं, उनकी ज़ेर निगरानी इस ड्रामे को बनाया गया। ये ड्रामा एक तरफ तो इस्लामी तहज़ीब का बेहतरीन अक्कास है, तो दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान की बहादुरी की मिसाल भी है, क्योंकि इस ड्रामे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईसाइयों और यहूदियों की साजिशों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया गया है। इस ड्रामे की तकरीबन 700 से ज़ायद एपिसोड्स हैं और इसके 5 सीज़न हैं और मज़ीद भी इस ड्रामे पर काम किया जा रहा है। इस ड्रामे ने हॉलीवुड और बॉलीवुड की 70 साला फ़िल्म इंडस्ट्री को सिर्फ चंद ही सालों में बिठा कर रख दिया है। गुज़िश्ता 60 सालों में फ़र्ज़ी किरदार, मनगढ़ंत ड्रामे और बेहयाई वाली फ़िल्में सिर्फ इस वजह से दिखाई जा रही थीं कि मुसलमानों को उनके शानदार माजी से बेखबर रखा जाए। आज के ड्रामों, फ़िक्शन फिल्म्स और कार्टून्स को देख देख कर मुसलमानों के बच्चे स्पाइडरमैन, सुपरमैन और इन जैसे कई फ़र्ज़ी किरदारों को अपना हीरो समझने लगे हैं। इस कशीदा सूरत हाल में मुसलमानों की शानदार तारीख़ पर बनने वाला ये ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी आते ही पूरी दुनिया पर छा गया। इसकी शोहरत की क्या वजूहात हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि कई एक ममालिक ने इसकी मुखालफत खुलकर की है, जिनमें इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और UAE सर फहरिस्त हैं। यहाँ ये बात तो समझ आती है कि इंडिया इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एक तो ख़ुद को सेकुलर मुल्क कहता है, जहाँ सरकारी तौर पर उसका मज़हब कोई नहीं है, बल्कि वो सारे मज़ाहिब की नुमाइंदगी करता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ़ अक़लियतों के साथ भारतीय हुकूमत का जो जुल्म व जबर का रवैया है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इंडिया किस हद तक सेकुलर। अब आते हैं इस बात की तरफ कि इस टर्किश ड्रामे की मुखालफत इंडिया क्यों कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अदाकारों पर मुकम्मल तौर पर इस बात की पाबंदी लगा रखी है कि वो इस ड्रामे की उर्दू में डबिंग बिल्कुल ना करें। हालांकि इससे पहले वो तुर्की के कई ड्रामों की डबिंग करने में पेश रहे हैं। इस ड्रामे की डबिंग से मना करने की एक वजह यह है कि ये टर्किश सीरी मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है और भारत को ये ख़दशा है कि इससे कश्मीरियों में आज़ादी की तहरीक और ज़ोर पकड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ के केबल ऑपरेटर्स को पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से मवाद नशर करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन गयूर कश्मीरियों ने इस ड्रामे को डाउनलोड कर करके एक दूसरे को शेयर करना शुरू किया हुआ है। उन्हें इस ड्रामे की वजह से उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है कि किस तरह 2000 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटे से कबीले ने ईमानी ताकत के साथ किस तरह पूरे यूरोप पर हुकूमत की। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं है, बल्कि मुसलमानों की सच्ची और हकीकी तारीख़ है। कश्मीरी इस ड्रामे को अपनी ज़िंदगी की तर्जुमानी समझ रहे हैं। ड्रामे में पेश किए जाने वाले किरदारों की सकाफ़त, रस्म व रिवाज भी कश्मीरियों से काफ़ी मुवासलत रखते हैं। इस ड्रामे की एक ख़ास बात यह है कि ये ईमान का असर अपने नाजरीन पर ज़रूर छोड़ता है। इस ड्रामे ने न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है और तुर्की के मुसलमानों को अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल करने के लिए पुरजोश कर दिया है।
सऊदी अरब के दुबई में मौजूद मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ने भी इस ड्रामे के नश्र करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन वहाँ के अवाम ने इस ड्रामे को ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा शोहरत की इंतहाई बुलंदियों पर पहुँच गया है। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को साइलेंट बॉम्ब कहा है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड की तो ये भरपूर कोशिश थी कि फ़र्ज़ी, फहश और फिक्शनल किरदारों के ज़रिए मुसलमानों की ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जाए कि वो अपने माजी से हमेशा दूर रहें। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमारी नई नस्ल अपने इस्लामी हीरोज़ के नामों तक से वाकिफ़ नहीं और उनको दिखाए जाने वाले फ़र्ज़ी किरदारों को ही अपना हीरो समझती है। बात सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि मिस्र, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ के इदारे दारुल फतह ने इस ड्रामे के ख़िलाफ़ फतवा दे दिया है कि इस ड्रामे को ना देखा जाए, क्योंकि तुर्क सारी दुनिया के मुसलमानों पर हुकूमत करके उनको अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मसला सिर्फ इस ड्रामा सीरीज़ से ही नहीं बल्कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से भी है। ये लोग ये समझते हैं कि इस ड्रामे को इस्तेमाल करके तुर्की अपने सॉफ्ट पावर से लोगों के दिलों में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और तैयब उर्दगान लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि असल हीरो हम ही हैं। इस टर्किश ड्रामे ने यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को डुबो दिया है। पहले वही लोग जो उनकी फ़िक्शन फिल्म्स को देखा करते थे, अब इस ड्रामे के दीवाने हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस ड्रामे के बारे में आपको मुख्तसर ये बताते हैं कि ये ड्रामा 10 दिसंबर 2014 को पहली बार तुर्की में रिलीज़ हुआ और आज इसकी मकबूलियत का ये हाल है कि ये दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक में तर्जुमे के साथ नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ बताई गई है। सन 1291 से लेकर सन 1924 तक सल्तनत उस्मानिया के गयूर मुसलमानों ने उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों और अपने ईमान से दिफा किया और ये शानदार सल्तनत तकरीबन 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। इस ड्रामे ने अहले मगरब की नींदें क्यों हराम कर रखी हैं और उनके नापाक अज़ाइम के लिए ये ख़तरे की घंटी कैसे है, इसे समझने के लिए सल्तनत उस्मानिया के बानी सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी, उनकी तारीख़, खिलाफत उस्मानिया के क़याम और उसके अरूज व ज़वाल पर एक मुख्तसर सी नज़र डालते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि चंगेज़ ख़ान ने कुर्दिस्तान पर हमला किया तो यहाँ के कुछ चरवाहे अपने बहादुर सरदार की ज़ेर निगरानी नकल मकानी करके तुर्की के एक इलाके अनातोलिया चले गए। इस बहादुर सरदार का नाम अर्तुगरुल था। अनातोलिया के इलाके पर उस वक्त सल्जोती सल्तनत की हुक्मरानी थी और वो रोमियों और तातारियों के हमलों से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जिस वक्त अर्तुगरुल अपने कबीले के साथ वहां पहुंचे तो उस वक्त भी यहाँ लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल के काई कबीले में बेहतरीन जंगजू मौजूद थे। अर्तुगरुल ने हक का साथ दिया। अर्तुगरुल ने सल्जोती हुक्मरान अलाउद्दीन का साथ देने का फ़ैसला किया और दोनों मिलकर इस बहादुरी से लड़े कि रूमी भागने पर मजबूर हो गए। इस शानदार फतह के बाद अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदें अर्तुगरुल और उसके कबीले के नाम कर दी। इस तरह सल्जोती सल्तनत मजबूत हो गई और अर्तुगरुल की शक्ल में अलाउद्दीन को एक वफ़ादार साथी भी मिल गए और फिर हर महाज पर दोनों ने दुश्मन का मिलकर मुकाबला किया। फिर 1254 में चंगेज़ ख़ान के पोते हलाकू ख़ान ने बगदाद में खूनरेज़ी की। उसने नौजवानों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए। उनके इल्म फ़न की किताबों को आग लगाकर वो ये समझने लगा कि अब मुसलमान बहैसियत कौम कभी भी दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ बेटे की विलादत हुई और उसका नाम उस्मान रखा गया। बचपन ही से उसमें सिपाहियाना जौहर मौजूद थे। वो अपने वालिद की तरह गयूर, ईमानदार और वफ़ादार इंसान था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद उसने सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में लाया, जिसकी बुनियाद उसके वालिद पहले ही रख गए थे। फिर जब सन 1300 में ततारियों ने सल्जोती सल्तनत पर हमला किया तो उस लड़ाई में सुल्तान अलाउद्दीन भी मारे गए और इस तरह उस्मान सल्जोती सल्तनत के वाहिद खुद मुख्तार लीडर बन गए और ये सल्तनत सल्तनत उस्मानिया कहलाने लगी। उस्मान की ज़िंदगी में ही उनके बेटे ओहान गाज़ी ने भी उनका साथ देना शुरू किया और इस तरह फतूहात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी हो गया। एक के बाद एक अजीम लीडर इस सल्तनत में आते रहे और फिर तारीख़ ने एक वक्त ऐसा भी देखा कि मुसलमानों की हुक्मरानी दुनिया के 3 बरे-ए-आज़मों तक फैल चुकी थी। लेकिन अंग्रेज़ों को ये बात
किसी तौर पर भी हज़म नहीं हो रही थी। उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हों तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को पहली जंग अज़ीम के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस सल्तनत के कई इलाके आज दुनिया में आज़ाद मुल्कों की हैसियत से जाने जाते हैं, लेकिन उन आज़ाद मुल्कों का इन अंग्रेज़ों ने क्या हाल किया है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। नाजरीन, ये ड्रामा जहाँ एक तरफ तफरीह का ज़रिया है तो दूसरी तरफ मुसलमानों को उनकी शानदार तारीख़ याद दिलाकर ये सबक भी देता है कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद थे और इस्लामी निज़ाम दुनिया में नाफिज था तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुसलमान अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इत्तेहाद और इस्लामी निफाज की कोशिश करें ताकि बातिल क़ुव्वतों का एक बार फिर से ख़ात्मा हो और दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।